हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज से हम एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, यूपीएससी बातचीत। इस पे हम कैजुअली डिस्कस करेंगे कि क्या यूपीएससी में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या उनके सॉल्यूशन होंगे, जो एक डे टू डे यूपीएससी एस्पिरेंट फेस करता है प्रॉब्लम्स। अब जैसे कि प्रीलिम्स पास आ रहा है, तो मैं मान सकता हूँ कि आपने प्रीलिम्स फोकस स्टडी के लिए स्विच कर दिया होगा। आप टेस्ट दे रहे होंगे और टेस्ट के साथ साथ आपकी स्ट्रेस बढ़ती जा रही होगी, क्योंकि जैसे जैसे प्रीलिम्स पास आएगा स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है जब प्रीलिम्स पास आता है और हम टेस्ट देते हैं कि हम लोग मॉक टेस्ट में लो स्कोर करते हैं और फिर उसी वजह से हम टेस्ट देना ही छोड़ देते हैं। बट मॉक टेस्ट में लो स्कोर करके और फिर टेस्ट देना छोड़ देना, ये तो सोल्यूशन है नहीं। अगर आपके मॉक टेस्ट में लो स्कोर आ रहे हैं तो आप उस पर फोकस कीजिए, क्यों लो स्कोर आ रहे हैं। क्वेश्चन आपने गलत किया, वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। आपकी नॉलेज कम थी, आपने सिली मिस्टेक की, या फिर आपके रिवीजन में कमी थी। अब देखिए, अगर आपके लो मार्क्स आएंगे, लो मार्क्स स्कोर आएंगे और फिर आप टेस्ट देना छोड़ देंगे, तो इससे तो कुछ फ़ायदा होना नहीं है। प्रीलिम्स में और अफेक्ट करेगी ये चीज़। लेकिन अगर आप लो स्कोर को एज ए मोटिवेशन यूज़ करेंगे, जैसे फर्स्ट टेस्ट में लो स्कोर आया, सेकंड में भी लो स्कोर आया, थर्ड में थोड़ा स्कोर बढ़ा, फोर्थ में थोड़ा बढ़ा, फिफ्थ में और थोड़ा बढ़ा, लेकिन सिक्स में वो एकदम से बढ़ गया, तो ये एक ग्राफ होता है। मतलब इस ग्राफ को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ग्राफ कभी सीधा नहीं चलता, बट एक एक्सपोनेंशियल वे में चलता है, क्योंकि बीच में वैल्यू ऑफ डिसअपॉइंटमेंट आती है, जिसमें आप एक तरीके से मान लीजिए कि जैसे कहते हैं कि परीक्षा लेना, तो वो टाइम होता है। अगर उसको आप क्लियर कर देंगे तो आपके मॉक में मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो देखिए, अगर देखिए आप पहला टेस्ट देते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन रीड करते हैं, तो वो आपके लर्निंग में एक वैल्यू एडिशन करता है, और फिर नेक्स्ट टेस्ट में वो वैल्यू एडिशन आपके काम आती है और कुछ क्वेश्चन सही होते हैं। फिर अगले टेस्ट में जो फर्स्ट एंड सेकंड की लर्निंग होती है वो थर्ड टेस्ट में काम आती है। इसी तरह ग्रोथ, मतलब कंपाउंडिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, कि आप पहले कुछ किया, फिर उसमें जो सीखा वो सेकंड चीज़ करने में काम आ रहा है, फिर जो फर्स्ट एंड सेकंड से सीखा वो थर्ड चीज़ करने में काम आ रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट यू कैन ग्रो योर सेल्फ एक्सपोनेंशियली इन एनी फील्ड। और हम यूपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसमें लो स्कोर आने पे डिमोटिवेटेड फील करने की कोई बात ही नहीं है। आप टेस्ट देते रहें, रेगुलर टेस्ट दें, रिवाइज करते रहें, रेगुलर रिवाइज करें। ये मतलब मैं कोई मोटिवेशन के लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं बस एक जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि इस टाइम तक क्या करते हैं लोग, टेस्ट दे के और टेस्ट को छोड़ने लगते हैं। जब टेस्ट देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तब लोग मोटिवेशन लूज़ करके और टेस्ट छोड़ देते हैं, नहीं करते। तो आप बैठिए, टेस्ट दीजिए, हर तीसरे दिन टेस्ट दीजिए, हर हफ्ते टेस्ट दीजिए, लेकिन टेस्ट ज़रूर दीजिए। और अपनी जो प्रिपरेशन है, अपनी जो कमियां हैं उनको देखिए कहाँ कमी है। अगर आप अपनी कमियों से दूर भागेंगे तो आप कोई फील्ड में सक्सेस नहीं हासिल कर पाएंगे। तो आप देखिए कहाँ कमी है, फिर उस कमी पे इम्प्रूव कीजिए। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, हम किसी फील्ड में जाते हैं, स्टार्टिंग में तो एंथुजियाज्म बहुत हाई होता है, बट जैसे जैसे हम उस फील्ड में आगे बढ़ते जाते हैं, टफनेस बढ़ती जाती है, तब हम उसको छोड़ देते हैं। हम जिम का एग्जांपल ले सकते हैं। अब अभी न्यू ईयर गया है, तो बहुत से लोगों ने न्यू ईयर पे जिम ज्वाइन किया होगा, मतलब एकदम एंथुजियास्टिक होकर जिम ज्वाइन कर लिया। बट लेकिन जैसे जैसे थोड़े दिन उन्होंने जिम किया तो बॉडी में पेन होने लगा, फिर थोड़े और टफ किया, जब वो वेट लिफ्टिंग स्टार्ट हुई तो बॉडी एकदम से फटने लगती है। तो फिर जब वो टफ पार्ट आता है तो लोग जिम छोड़ देते हैं। बेसिकली जिम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वरना एक जिम में कितने लोग जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो अभी टाइम है कि आपको वेट लिफ्टिंग करनी है अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन में, अपना पूरा जोर लगाना है, पूरी मेहनत करनी है इसी टाइम पे, जिससे आपका प्रीलिम्स में आप ना रह जाओ। और एक बार आपने प्रीलिम्स कर लिया, फिर मेंस के लिए अलग ही लेवल का मोटिवेशन रहता है। तो
don't lose motivation at this point of time. This is high time to skyrocket your UPSC preparation. और मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूँगा. आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा. मैं भी आप ही की तरह हूँ, तो मैं भी यही सब प्रॉब्लम फेस करता हूँ. तो मैं मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से आपको ये बता रहा हूँ कि इस टाइम पे मोटिवेशन लूज़ मत करना, आगे चलते रहना ही ज़िंदगी है. मूवीज़ में तो डायलॉग सुन लेते हैं अपन, बट उसको लाइफ में अप्लाई करना भूल जाते हैं. तो ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना चीज़ों को. टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, कहाँ गलतियाँ हुई वो देखो, उसको रिवाइज करो और नेक्स्ट टेस्ट पे बढ़ो. कोई टॉपिक अगर जैसे गवर्नर टॉपिक है, टेस्ट में आपका उसके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, लक्ष्मीकांत उठाओ, उसको रिवाइज करो. इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसका कॉन्सेप्ट देखो, बुक में वो कॉन्सेप्ट देखो, उसको रिवाइज करो, ख़त्म करो. इस तरह करते करते आप कंपाउंडिंग करते करते अपनी ग्रोथ को बहुत बढ़ा लेंगे. ऐसे एक दिन में सक्सेस नहीं मिलती, ओवरनाइट नहीं होती, कुछ टाइम लगता है, कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होती है, वो फॉलो करनी पड़ती है और वो आपको भी करनी पड़ेगी. तो चलिए आज हम इसी चीज़ पे बात करेंगे. मैं आपके लिए ऐसे यूपीएससी बातचीत के टॉपिक्स लाता रहूँगा. तो स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.